Good morning, students. Today's topic is dielectric. Dielectric is mainly a substance which does not allow the flow of charges but permit to the exert electrostatic force. हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक एक टर्म होती है, एक इस तरीके का सब्सटेंस है जिसमें कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं वो अलाउ नहीं करता है ये, लेकिन उसी फ्लो ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होते हैं उस फील्ड के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है उसे एक्सर्ट कर देता है। तो मेनली देखो हमारे पास में दो टर्म्स होती हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होता है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण उसमें करंट भी फ्लो होती है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर का ही पार्ट है। इसमें भी क्या होता है, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो अलाउ नहीं करता है, लेकिन फोर्स को एक्सर्ट करने की परमिशन वो दे देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल वही है इंसुलेटर के, जैसे ग्लास है, वैक्स है, एयर है, रबड़ है, वुड है, स्टोन है, प्लास्टिक है। यहाँ पे हम कुछ बिहेवियर को देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है या फिर डाइलेक्ट्रिक जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रहेंगे तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमने ये दो पार्ट में देखो डिवाइड कर रखा है, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर जो होता है, हमने यहाँ पे कंडक्टर यूज किया है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यानी ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे डिसाइडेड है। यहाँ पे क्योंकि चार्जेस रहते हैं और चार्जेस का फ्लो भी रहता है क्योंकि कंडक्टर है ये, तो इस कारण यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड हो जाता है जिसे हम ई इंड्यूस्ड कहते हैं। तो वो इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा इक्वल रहती है ई नॉट के। तो इसीलिए क्या करते हैं, जैसा ही ई नॉट इस डायरेक्शन में है तो ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, वो जीरो होता है। लेकिन यहाँ देखिए डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डाइलेक्ट्रिक है यानी कि चार्जेस थोड़े कम रहते हैं, एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा यानी ई इंड्यूस्ड वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वैसे ही कम रहते हैं और उनका फ्लो भी नहीं होता है। जो एक आध फ्लो होता है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड कर देता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं, वो कुछ रह जाते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो टोटल रिड्यूस नहीं हो पाता है, वो जीरो नहीं हो पाता है, वो नॉन जीरो रह जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मौजूद रहता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा तो यहाँ पे दो तरह के टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी, जिसे हम एक को कहते हैं पोलर और एक को कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो जो पोलर टर्म्स होती है हमारी, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे हम इसे। पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो कब क्रिएट होते हैं, जब अनसिमेट्रिकल शेप्स के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जैसे HCl है, CO है या NH3 है। और नॉन पोलर कब होते हैं, जब हमारे सिमेट्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि H2 बना, जैसे N2 बना, जैसे O2 बना, तो सेम शेप है ये हमारा H2N2O2। तो दोनों ही इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों ही एटम जो लगे हुए हैं वो सेम शेप के हैं, तो इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अब यहाँ पे पोलराइजेशन एक टर्म आती है, वो क्या होती है, दोनों ही जो ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं हमारे, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वो एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो ही नहीं पाता, नॉन जीरो रहता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंस रहता है। तो उस कारण एक फैक्ट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो यानी इसमें सेम वही नॉन पोलर के लिए भी होता है, पोलर के लिए भी होता है। नॉन पोलर में यहाँ पे देखो टर्म्स दिखाई गई हैं, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी जीरो रहेगा, और नॉट इक्वल्स टू जीरो है मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है,
तो ये सब अपनी डायरेक्शन में रहेंगे, डायरेक्शन में रहेंगे तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो एग्जिस्ट रहेगा, यानी पोलराइजेशन होगा। ऐसे ही यहाँ पे पोलर में जीरो और नॉन जीरो की कंडीशन, जीरो है तो रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते रहेंगे तो टोटल जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो जो है उसमें क्या होगा, देखिए नॉन जीरो में इनकी एक डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी, डायरेक्शन डिसाइड होने से कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।